मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। अपने पिता राजकुमार और 8 साल के मासूम से भाई तनिष्क को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद 16 साल की काव्या ने खुद ही यह वॉइस नोट अपनी चचेरी बहन मुस्कान को भेजा था। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड मुकुल के साथ 2.5 महीने तक पूरे देश भर में घूमती रही। हाँ, वही मुकुल जिसने काव्या के पिता और भाई को मौत के घाट उतारा था। वही मुकुल जिस पर काव्या ने 1 साल पहले रेप का इल्जाम लगाया था और वो 6 महीने तक काव्या के इस रेप केस के कारण जेल भी रहकर आया था। तो ये सब आखिर कैसे हो रहा था? कैसे काव्या उसी इंसान के साथ घूम रही थी जिससे तो उसे नफरत करनी चाहिए थी? क्यों काव्या ने मुस्कान को वो वॉइस नोट भेजा था जबकि वो तो खुद ही इस डबल मर्डर में शामिल थी? और आखिर कैसे वो दोनों पकड़े गए? क्योंकि मुकुल ने इस सारे कांड की प्लानिंग हॉलीवुड की क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखकर बहुत ही तगड़े तरीके से की थी। ऐसे ढेरों सवाल आपकी ही तरह मेरे दिमाग में भी एक साथ चलने लगे जब यह केस फर्स्ट टाइम मेरे सामने आया। और फिर जब मैंने डिटेल में इस केस की पूरी रिसर्च की तो मैं अंदर तक हिल गया, क्योंकि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कैसे एक 16 साल की लड़की इतने डिस्टर्बिंग और खौफनाक कांड को अंजाम दे सकती है, और कैसे करीब 3 महीने बाद काव्या को उसके घर से 1000 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल के वॉशरूम से अरेस्ट किया गया। तो हाय गाइज, मेरा नाम है विकास एंड यू आर वॉचिंग द केस ऑफ जबलपुर डबल मर्डर। 30 मई 2024 रात करीब 12 बजे जबलपुर पुलिस थाने में एक लड़का आता है जिसके चेहरे पर एक गमछा बंधा हुआ था और वो आकर फिल्मी स्टाइल में कहता है कि मैं मुकुल हूँ। पुलिस वाले हैरानी से पूछते हैं कि कौन मुकुल? इस पर वो कहता है कि वही मुकुल जिसने 15 मार्च 2024 को रेलवे कॉलोनी में 2 मर्डर किए थे, जिसको पकड़ने के लिए आप लोग कई दिनों से परेशान हो रहे हैं। अब आपने मेरी गर्लफ्रेंड को तो अरेस्ट कर ही लिया है, तो अब मुझे भी अरेस्ट कर लो। इसके बाद पुलिस ने मुकुल को हिरासत में ले लिया और उससे पूछा सबसे बड़ा सवाल कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों उसने बेवजह 2 निर्दोष लोगों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। तो मुकुल ने इस पर बोलना शुरू किया। उसने बताया कि काव्या और मुकुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत मिलते जुलते थे, और यह बात काव्या के पिता राजकुमार को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मुकुल काफी आवारा तरीके का लड़का था। जिम जाना और फालतू का शो ऑफ करना उसे काफी पसंद था। तो वहीं दूसरी तरफ काव्या अभी स्कूल में थी, बच्ची थी, इसलिए राजकुमार को लगता था कि काव्या को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और इन सब बातों से उसे अभी दूर रहना चाहिए। इसके लिए वो मुकुल और उसके पिता से भी बात करते हैं, लेकिन इस सब का कोई हल नहीं निकला। काव्या और मुकुल वैसे ही छुप छुप के मिलते रहे। इसी बीच एक दिन बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने काव्या और मुकुल को एक साथ देख लिया किसी गलत हालत में। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि काव्या के पिता ने काव्या को फोर्स करके मुकुल पर रेप का केस लगवा दिया, और इसी वजह से काव्या और मुकुल दोनों को ये डर था कि कहीं कोर्ट मुकुल को कोई बड़ी सजा ना सुना दे, क्योंकि काव्या को लगता था कि अगर मुकुल को कुछ हो गया तो वो उसके बिना कैसे जिएगी। और इसीलिए उन दोनों ने इस खौफनाक डबल मर्डर की प्लानिंग की ताकि राजकुमार को मारने के बाद काव्या वो रेप केस वापस ले सके और मुकुल को बचा सके। अब मर्डर का मोटिव पता लगने के बाद एक दूसरा सवाल था कि कैसे ये दोनों इतने दिनों तक पुलिस से बचते रहे। इस पर मुकुल ने बताया कि हम दोनों काव्या के घर से अलग अलग निकले थे और फिर बहुत सी जगह जैसे गोवा, उड़ीसा, विशाखापट्टनम, नेपाल में हम छुपते रहे, और यहाँ पर ये लोग सिर्फ मंदिर और आश्रमों में रुकते थे क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और मुकुल भी बेरोजगार था। और भागने का ये सारा रूट मुकुल ने वो क्राइम थ्रिलर डॉक्यूमेंट्रीज देखकर तय किया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ज्यादा दिन तक एक ही जगह पर टिकेंगे तो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। अब अगला सवाल आता है कि ये दोनों पकड़े कैसे गए? तो जब ये लोग हरिद्वार में थे तो हर की पौड़ी पर बैठकर खाना खा रहे थे, और खाना खाने के बाद जब काव्या हाथ धोने के लिए वॉशरूम गई तो वहां पर उसे एक महिला ने पहचान लिया, क्योंकि पुलिस ने इन दोनों पर 10,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था और इनके पोस्टर देश के हर स्टेट में लगवा दिए थे। इसके बाद वो लेडी ने वीडियो कॉल करके पुलिस में सूचना दी और हरिद्वार पुलिस ने काव्या को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसी समय मुकुल भागने में कामयाब रहा।
अब पुलिस ने मुकुल से अपना अगला सवाल किया कि जब तुम भागने में कामयाब ही हो गए थे तो फिर यहाँ आकर सरेंडर क्यों किया। तो इस पर मुकुल ने बताया कि उसे डर था कि पकड़े जाने के बाद काव्या कहीं रेप केस में उसके खिलाफ कोई उल्टे सीधे बयान ना दे दे, क्योंकि इससे वह और बुरी तरह से फंस सकता था। और दूसरा, वो काव्या से बहुत प्यार भी करता था और इस पूरे केस में ऐसी बहुत सारी जगह थी जहां पर उसने काव्या को बचाया था और इसी वजह से उसने काव्या से उसकी चचेरी बहन मुस्कान को वो वॉइस नोट भेजने के लिए कहा था, ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि काव्या भी इस डबल मर्डर में मुकुल के साथ शामिल है। मुकुल और काव्या ने प्लानिंग की थी कि राजकुमार और तनिष्क को मारने के बाद वो उनकी डेड बॉडी को टुकड़ों में काटकर जबलपुर के कई इलाकों में फैला देंगे, ताकि किसी को ये पता ना चले कि यह आखिर किसकी लाश है। लेकिन मर्डर करने के बाद वो दोनों लाश को काट नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उनकी लाशों को पॉलीथीन में पैक कर लिया और तनिष्क की लाश का साइज छोटा होने के कारण उसे पॉलीथीन में डालकर फ्रिज में डाल दिया, ताकि उसमें से स्मेल ना आए। बाद में ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आया कि तनिष्क को जिस समय फ्रिज में डाला गया था उस समय तक वो जिंदा था और उसकी मौत फ्रिज में ही हुई थी। काव्या की मां की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। अब उसके पिता राजकुमार ही दोनों बच्चों को मां और बाप दोनों का प्यार दे रहे थे, लेकिन काव्या के लिए मुकुल का प्यार ज्यादा मायने रखता था। वहीं राजकुमार ने भी यह गलती की कि वो कोशिश करते रहे कि काव्या प्यार से मान जाए। अगर समय रहते उन्होंने थोड़ी सख्ती काव्या के साथ दिखाई होती तो शायद वो अपनी और अपने बेटे की जान बचा सकते थे। इसलिए मेरा सुझाव है कि ऐसे मामले जो इंसानियत को तार तार कर रहे हो उनमें लठ बरतने में देरी ना करें। That's it.